अगर एक साथ है और हमारा एक टीम है, एक मिशन है, क्योंकि अगर ये सारी चीजें हमारी एक हैं तो हमें पूरी की पूरी एक दूसरे की ताकत बन करके एक दूसरे के साथ में जुड़ करके उस मिशन को इजीली बहुत आसानी से पूरा किया जा सकता है। और इसके लिए मैं तो आपका ग्रोथ पार्टनर हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपके बिजनेस में मेरी पूरी की पूरी सहभागिता होनी चाहिए और इसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। और मैं आज के सेशन से शुरू करने के से पहले सारे के सारे आपके जो ग्रेट मेंटोर्स हैं, ग्रेट सीनियर्स हैं, उनका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा, जो मुझे समय-समय पे आप जैसे लेजेंडरी लोगों से मिलने का मौका देते हैं, बातचीत करने का मौका देते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आज के सेशन में बातचीत बहुत सारी होंगी, लेकिन जो भी सेशंस की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी कि आप एक चीज़ है कि आपको अपने जीवन में आपको खुद बनना है। अगर सपोज़ करेंगे अब आप अजीत चौधरी जी हैं, तो आपके जीवन में आपको अजीत चौधरी जी बनना है ग्लोबेदा के अंदर। अपना नाम को इतना बड़ा नाम बनाना है, अपने नाम को इतना रिस्पेक्टेड बनाना है, अपने नाम में इतनी विश्वसनीयता डालनी है कि आने वाली जनरेशन, आने वाले लोग सिर्फ़ आपके नाम पे इस बिज़नेस को जुड़ना पसंद करें, आपके नाम से इस बिज़नेस को करना पसंद करें। आपकी सफलता से शायद अपने जीवन में सफलता को इंस्पायर करके लेके जाएँ। इसलिए जो लोग बन चुके हैं अपने जीवन में, हमें ये नहीं देखना है कि हरिवंश सर डायमंड बन गए या हरिवंश सर कुछ बन गए, तो हमें भी हरिवंश सर बनना है। नहीं, आप हरिवंश सर नहीं बन सकते, क्योंकि हरिवंश सर तो एक ही है ना, हरिवंश सर बनेंगे, क्योंकि जो उनके अंदर विल पावर है, जो उनके अंदर भगवान ने बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट करी हैं, हो सकता है आपके अंदर भगवान ने बहुत सारी और भी चीज़ें गिफ्ट करी हों। तो इसलिए आपको, हमको, हर व्यक्ति को जीवन के रेस में हमें खुद बेहतर बनाने के लिए काम करना है, खुद बनने के लिए काम करना है। क्योंकि कई बार जब हमारा फ़ोकस कुछ दूसरा बनने के लिए हो जाता है ना, कि मैं फलाना, क्योंकि डे बाय डे हम अपने जीवन में किसी न किसी व्यक्ति से इंस्पायर होते रहते हैं, मोटिवेट होते रहते हैं। लेकिन वहाँ पे हमें क्या लगता है ना, हम सर सर जैसे बन जाएँ। सर जैसा बनना था ना, बन गए। आपको ना सर से चीज़ें सीखनी है और अपना नाम बड़ा करना है। सर से मेंटरशिप लेना है, सर से गाइडेंस लेना है, लेकिन अपने काम को बहुत बड़ा करना है। जगदीश सर आने वाले टाइम में बड़ा जगदीश सर का नाम बन सकता है। उनके साथ लोगों का भरोसा जुड़ सकता है। उनके साथ बहुत सारे लोगों का करियर बन सकता है। एवरी पर्सन्स, हमें अपने जीवन में हम जो है उस नाम को बड़ा करना है, अपने ऊपर काम करना है। क्योंकि आप एक चीज़ सोचिए, क्योंकि हम अपने जीवन में जो भी कर रहे हैं या फिर जो भी हम करने के लिए उत्सुकता दिखाते हैं या फिर हम जो करने के लिए जो एक्साइटमेंट दिखाते हैं, वो अगर जिस व्यक्ति के पास वो एक्साइटमेंट नहीं होता है, जो उत्सुकता नहीं होती है ना, उसका वो काम कभी भी अच्छा नहीं होता है। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते होंगे, वो किसी न किसी नौकरी में हैं, किसी न किसी धंधे में हैं, और अगर आप उनसे पूछें कि भैया क्या हाल-चाल है? कैसा चल रहा है? वो हमेशा रोते हुए आपके सामने आएँगे। अरे भैया क्या बताएँ, बड़ी मुश्किल है, बड़ी तकलीफ़ें चल रही हैं। मैं कहता हूँ हमें ऐसा नहीं करना है। जिस जगह भी हम हैं, जिस बिज़नेस में हैं, जिस काम में हैं, जिस कंपनी में हैं, हमें हमेशा पॉज़िटिविटी स्प्रेड करनी है। और हमसे कोई पूछे तो हमेशा एक ही बात बोलना, बोला बहुत बढ़िया चल रहा है सर, माता रानी की कृपा है, सब बल्ले-बल्ले चल रहा है, पूरी टीम अच्छा काम कर रही है, पूरा बिज़नेस अच्छा हो रहा है, घर परिवार बड़ा अच्छा है। क्योंकि जब तक आप अपने काम से जुड़ने के बाद आप खुद खुशी नहीं दिखा पा रहे हैं दुनिया को, फिर दुनिया आपके साथ कैसे जुड़ना पसंद करेगी? आप जिस काम में जुड़े हैं, आप खुद निराश हैं उस काम से। जिस काम में आप जुड़े हैं, उस काम से आप खुद हताश हैं। आपके चेहरों में वो रौनक नहीं है, वो चेहरों में आपके वो खुशी नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति आपके साथ कैसे जुड़ेगा? तो मैं बहुत सारे लीडर्स को देखता हूँ, अगर जब भी पूछा जाए, बोला टाइगर साहब बताइए क्या चलता है आपका? कैसी बिज़नेस की तैयारियाँ हैं? ठीक-ठाक चल रहा है? नहीं सर, कहाँ ठीक चल रहा है? वो मेरी टीम तो बात नहीं सुन रही है, वो तो काम नहीं कर रहा है, वो तो मेरी बात ही नहीं मानता है, वो तो मैं जैसे कहता हूँ वैसे करता नहीं। तमाम समस्याएँ बताते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, अपने बिज़नेस में इतनी सारी नेगेटिविटी की बातें करने से ज़्यादा बढ़िया है कि आपको जब भी कोई मिले, दिल खोल करके पहली बात तो उस बिज़नेस से लेकर के अपनी कनेक्टिविटी ऐसी बनाइए कि वो तारीफ़ निकलनी चाहिए आपके मुँह से, कि सर बहुत बढ़िया चल रहा है, परमपिता परमेश्वर का एकदम बिल्कुल असीम कृपा है, माता लक्ष्मी का क्या घर में वास आ गया है, जीवन बड़ा सुखमय है, पूरी टीम अच्छा काम कर रही है, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें मिसमैच हो रही हैं, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें खराब चल रही हैं, उसको हम आपके साथ आपके मार्गदर्शन में ठीक कर लेंगे, या फिर जैसे भी जिस व्यक्ति से आपकी बात होती है उस हिसाब से आपको बात करना है। क्योंकि अगर आपके चेहरे पे एक्साइटमेंट नहीं रहेगा, आपके अंदर अगर किसी भी चीज़ को लेकर के खुशी नहीं रहेगी, तो सामने वाला व्यक्ति आपके साथ जुड़ना क्यों पसंद करेगा? सामने वाला व्यक्ति अपना करियर आपके साथ क्यों देना पसंद करेगा? सामने वाला व्यक्ति आपके साथ कदम से कदम मिला करके आगे क्यों जाना चाहेगा? क्योंकि शायद आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ आप ही खुश नहीं है। शायद आप जहाँ जाने वाले हैं वहाँ को लेकर के आप ही के अंदर ऊर्जा नहीं है। इसलिए
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें बिजनेस को बड़ा करना है, बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना है, हमें खुश रहना है, हमारी पूरी इंटायर टीम को खुश रहना है, तो हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि इस व्यवसाय में हर व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने आया है, लेकिन आप उसके सपनों के पथ प्रदर्शक हो सकते हैं। आप उसके जीवन में आगे बढ़ाने के मेंटोर बन सकते हैं, लेकिन वो आपको पथ प्रदर्शक तभी मानेगा जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं। अगर उस रास्ते को लेकर के आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आपके अंदर खुशी होगी, आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं, आपको उस रास्ते को लेकर के खुशी नहीं है, आपकी उस रास्ते पे कोई प्रोग्रेस नहीं है, आप उस रास्ते को लेकर के बिल्कुल गंभीर नहीं है, तो मुझे एक बात बताइए, कोई आपकी टीम का मेंबर या फिर कोई नया जुड़ा हुआ एसोसिएट या फिर पुराना आपका लीडर आप पे क्यों भरोसा करेगा? क्योंकि आप खुद अपने बिजनेस से खुश नहीं है। इसलिए अगर इस बिजनेस में बड़ा करना है, मैंने तो अपने जीवन में पिछले 12 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और मैंने पिछले 12 सालों में मेरा कभी भी एक्साइटमेंट कम नहीं हुआ, मेरा जोश कम नहीं हुआ और मैं इस बिजनेस को लेकर के हमेशा जो खुशी मन में रहती है, वो कभी कम नहीं हुई। क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे भगवान ने ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी दी है, अपने जीवन में भी खुशियाँ स्प्रेड करने का, बहुत सारे लोगों के जीवन में खुशियाँ स्प्रेड करने का। और इसको मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए हमेशा 2 कदम आगे रहता हूँ। कभी भी कोई काम हो, कभी पीछे नहीं रहता हूँ। हालात कुछ भी हो, सेहत भी किस कैसी भी हो, सिर्फ अगर हमें लगेगा कि मुझे अपनी टीम के साथ खड़ा होना चाहिए, मुझे लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, मैं हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटीज देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे एक बात समझ में आ गई कि भगवान ने मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ये हैप्पीनेस स्प्रेड करने का, उसमें हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। क्योंकि मैं हमेशा से अपने ट्रेनिंग्स में एक बात कहता हूँ कि जो जिम्मेदारी है ना, भगवान की सबसे प्यारी चीज है। जो जिम्मेदारी है ना, भगवान की सबसे प्यारी बिटिया है। और मैंने कई बार अक्सर बात किया है कि अगर अगर आपकी कोई बिटिया होगी, तो आप सोचिए अपनी बिटिया की आप शादी कहाँ करवाएंगे? अपनी बिटिया का हाथ कैसे लड़के के हाथ में देना पसंद करेंगे? सोचिए, आप अपने बिटिया का हाथ आप ऐसे लड़के के जीवन में देना पसंद करेंगे हाथ, जो लड़का बहुत ज्यादा जिम्मेदार हो, उस बिटिया को खुश रखे, उस बिटिया के जीवन को बहुत खूबसूरत बनाए। शायद ऐसा ही। यस या नो हरिवंश सर? सर, जी सर। क्योंकि उसी तरीके से कहते हैं ना कि सबसे प्यारी बिटिया हमारे जीवन में जिम्मेदारी है, और भगवान ने अगर हमें वो जिम्मेदारी दी है ना, तो इसका मतलब कि वो जिम्मेदारी किसी और को भी दे सकता था, लेकिन हमें दिया है क्योंकि उसको हमारे ऊपर भरोसा है कि मैं निभाऊंगा। अनिल सर निभाएंगे, जगदीश सर निभाएंगे, महेंद्र सर निभाएंगे, हमारे ओम प्रकाश सर निभाएंगे, कन्हैया यादव सर निभाएंगे, हाँ हमारी अंशु जी निभाएंगी, ये सारी जो इंटायर हमारी फैमिली ये निभाएगी। शायद इसीलिए आपको जिम्मेदारी मिली है अपने जीवन में खुद भी आगे बढ़ने के लिए और बहुत सारे लोगों के जीवन में आगे बढ़ाने के लिए। तो भगवान ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको दी है, तो एक चीज सोचिए कि भगवान के आप सबसे प्यारे बंदे हैं, भगवान सबसे ज्यादा भरोसा आप पे करता है, क्योंकि भगवान ने अपने जीवन की सबसे खूबसूरत चीज आपको दी है। और बाकी मैं एक ही चीज कहूंगा, आप जिन हालातों में हैं, जैसे भी हैं, बहुत बेहतर हैं, बहुत परफेक्ट हैं। आपको कोई और बनने की जरूरत नहीं है, आप कोई और बनने की जिद छोड़ दीजिए। अभी बिजनेस को बहुत आसान से करना है अजीत सर, जो हम है ना, हम उसी पे काम करेंगे, हम कोई दूसरा नहीं बन पाएंगे। लेकिन क्योंकि जो हमें भगवान ने बनाया है, हमारे अंदर भी तो बहुत सारी ऊर्जा डाला है, हमारे अंदर भी तो बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी पावर है, हम उस पावर पे काम करेंगे। हो सकता है बहुत सारी हमारी कमजोरियां भी हैं, बहुत सारी कमियां भी हैं, तो कमियां तो हर व्यक्ति में होती हैं। तो भगवान ने हमारी कमियां हमें इसलिए दी है और उतनी कमियां हमें दी है जितनी कमियों से हमारे जीवन पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो अच्छाइयां ज्यादा दी हैं, ताकत ज्यादा दी है, सिर्फ जरूरत है कि हम अपनी ताकत को ना पहचान करके हमेशा दूसरों की ताकत को पहचान रहे हैं, दूसरों की ताकत के बारे में चर्चा कर रहे हैं, दूसरों के बारे में हमारी एनर्जी का ज्यादा लॉस हो रहा है, लेकिन वो अब नहीं करना है। आज से एक मिशन बनाना है इस पूरी रॉयल फाइटर टीम को, ये पूरी इंटायर फैमिली को, कि ये टीम को हमेशा एक एक सिपाही इस टीम का, एक एक फाइटर्स अपने आप में लीजेंड है, अपने आप में सैल्यूट करने वाला है, अपने आप में बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने वाला है, अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है, अपने आप में बहुत कुछ है। ऐसा मानना पड़ेगा, आप जो हैं सब परफेक्ट हैं अपने बिजनेस के लिए, बहुत सारी कामयाबी के लिए, बहुत सारे लोगों के जीवन में उजाला देने के लिए। और बाकी 3 बातें मैं और आपसे करने वाला हूं कि आप एक चीज समझिए, ये जो डायलॉग है ना कि अपना टाइम आएगा, आप पहला चीज है 3P पे मैं बात करूंगा। पहला पी, पेशेंस। आप धैर्यवान बनिए, धैर्य रखिए। वो डायलॉग है ना फिल्म का, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा।
बिल्कुल आएगा, आपका भी टाइम आएगा। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल घबराइए मत। हो सकता है आपके साथ जॉइन हुआ बंदा अभी तक आपके हो सकता है गोल्ड बन गया, आप ब्रोंज नहीं बन पाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ब्रोंज भी बनेंगे, सिल्वर भी बनेंगे, फिर गोल्ड भी बनेंगे क्योंकि भगवान ने आपका भी टाइम डिसाइड किया है। हो सकता है उससे लेट डिसाइड किया हो, क्योंकि वो आज जल्दी है, कल जाके शायद रुकने वाला है, लेकिन आज भगवान आपको लेट करके कल को लगातार दूर तक पहुँचाने वाला है। इसलिए बिलीव करिए और आप पेशेंस रखिए। उस लेवल का पेशेंस रखिए जिस लेवल का पेशेंस किसी के अंदर नहीं होता है। बिल्कुल धैर्यवान बनिए इस बिज़नेस में कि मेरा भी टाइम आने वाला है। आज सेल नहीं आ रही है, आज मैं ब्रोंज नहीं बन रहा हूँ, आज मेरा टारगेट नहीं हो रहा है। मैं पूरी प्रिपरेशंस करूँगा, अपने मेंटर के साथ बैठ करके इस बिज़नेस को स्टडी करूँगा। अगला 3 महीना, अगला 6 महीना, अगला 1 साल के अंदर ये बिज़नेस बनेगा तो बनेगा। इस तरीके का धैर्यवान बनना है। इस तरीके का धैर्यवान नहीं बनना है कि घर में बैठ के नहीं चल रहा है तो छोड़ो जाने दो यार, धैर्य रखेंगे, सर ने तो बोला है। नहीं, उसकी तैयारियों के साथ आपको धैर्य रखना है और आपका काम चलेगा। फर्स्ट पी यानी आपको बहुत ज्यादा पेशेंस रखने की जरूरत है और फिर वो डायलॉग याद रखिएगा कि अपना टाइम आएगा। ठीक है ना, भूलेंगे तो नहीं। डायलॉग याद रखना है। कभी भी नेगेटिविटी आएगी, कभी भी परेशानी आएगी, लगेगा कि यार सब बिखर रहा है, काम तो हो नहीं रहा है, टीम टूट रही है, कुछ नहीं बन रहा है, फिर एक बार मुट्ठी बंद करना और बोलना यार टेंशन नहीं है, अपना टाइम आएगा। फिर से आपका टाइम आने वाला है। जो अभी आपके जो टाइम का चक्र है, जो समय का जो चक्र है, उसमें जो बुरा वक्त है ना, जल्दी से जल्दी स्किप होकर के सारे के सारे अच्छे टाइम फिर से आने वाले हैं। इसलिए आपको धैर्यवान बनने की जरूरत है। फर्स्ट पी। सेकेंड पी, आपको हमेशा प्रेजेंस रहने की जरूरत है। अगर आज बिजनेस आपका नहीं चल रहा है ना, फिर भी आप हर जगह दिखते रहिए। लोगों के पास दिखिए, सोशल मीडिया में दिखिए, व्हाट्सएप पे दिखिए, ग्रुप में दिखिए, ट्रेनिंग में दिखिए, फंक्शन में दिखिए, मीटिंग में दिखिए। अपने आप को दिखाते रहिए। आप गायब मत हो जाइए। आपका बिजनेस चले ना चले, ग्रोथ बने ना बने, लेकिन आप अपने आप को दिखाते रहिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को दिखाएंगे तो लोगों के दिमाग में आपके प्रति जो बिलीफ है वो बहुत बड़ा होगा कि यार कोई दिखा या नहीं दिखा, एक बंदा लगातार इस बिजनेस का दिखता है और मुझे किसी के साथ काम करना हो या ना करना हो, मुझे इसके साथ तो जरूर करना है। आपको दिखना बहुत जरूरी है। आप धैर्यवान बनने के साथ साथ दिखना बंद मत करिए। हर जगह दिखिए। मैं देखता हूँ कई ऐसे सारे लीडर्स हैं, जैसा कि वो कंटिन्यूसली इतना दिखते हैं ना कि उनको देखने के बाद ये फील ही नहीं होता है कि उनका बिजनेस नहीं चल रहा हो। ऐसा फील ही नहीं होता है। लेकिन कई सारे लीडर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी दिखते नहीं है, ना तो सोशल मीडिया पे, ना ग्रुप में, ना स्टेटस में, ना ट्रेनिंग में, ना मीटिंग में, और बिजनेस भी नहीं चल रहा होता उनका। तो मैं बताऊं, बिजनेस चले ना चले, आप दिखना बंद मत करिए। जब भी मौका मिले ना आपको कहीं भी दिखने का, सोशल मीडिया, फेसबुक पे दिखने का, इंस्टाग्राम पे दिखने का, ट्रेनिंग में दिखने का, मीटिंग में दिखने का, अपने आप को प्रेजेंट करते रहिए कि मैं भैया जगदीश प्रसाद जी अभी भी इस बिजनेस में जिंदा हूं और करने के लिए तैयार हूं। और लो, मेरी आज की एक मोटिवेशन फोटो गई आपके पास, मैं तैयार हूं, आओ मिलके करते हैं। ये लो, मैं ट्रेनिंग में आया हूं, इस ट्रेनिंग से सीख करके फिर से टीम बनाऊंगा। लो, मैं आ गया इस फंक्शन में और इस फंक्शन में मेरी टीम आई है, अभी तक मेरा काम नहीं हो रहा था लेकिन होगा। जब इस तरीके की आप प्रेजेंस बनाएंगे ना, इस तरीके की अपनी उपलब्धता बनाएंगे तो आपका काम चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, आपके अंदर जो एक्साइटमेंट का लेवल है हमेशा अप रहेगा। आपके हैप्पीनेस का लेवल हमेशा अप रहेगा। जो आप प्लानिंग करते हैं ना, उस प्लानिंग पे आपको बिलीफ होना शुरू हो जाएगा, भरोसा होना शुरू हो जाएगा। आपने जो भी प्लानिंग बनाई कि मुझे 6 महीने में साइकिल खरीदनी है, अगले 6 महीने में मुझे कार पे आना है, अगले 6 महीने बाद मुझे कोई प्लॉट खरीदना है, अगले 6 महीने बाद मुझे कोई ज्वेलरी बनवानी है, अगले 6 महीने बाद मुझे बैंक बैलेंस बनाना है। आप जो भी प्लानिंग बनाएंगे, उस प्लानिंग को लेकर के खुद पे आपको भरोसा होगा। लेकिन आप हर जगह प्रेजेंस नहीं रहेंगे ना, आप कितनी भी प्लानिंग बनाएंगे, आपको खुद के ऊपर डाउट आएगा कि भाई देख, दुनिया में सबसे हो सकता है लेकिन तेरे से ना हो पाएगा। ये कौन बोलेगा? आपके अंदर बैठी हुई अंतरात्मा आपसे बोलेगी कि सब कर सकते हैं लेकिन तू नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा प्रेजेंस रहने से आपको अपने ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा बढ़ता है। और दुनिया में किसी पे भरोसा हो ना हो, आपको एक बार अपने ऊपर तो पूरा का पूरा भरोसा होना ही चाहिए। और एक सेकंड पी थी। थर्ड पी के बारे में बात करेंगे। आपको परसुएंस करते रहना है। 3 पी के बारे में, अपने बारे में परसुएंस करना चाहता है। मुझे कैसी कंपनी चाहिए, मुझे कैसी टीम चाहिए, मुझे कैसा रैंक चाहिए, मुझे ब्रोंज करना है, सिल्वर करना है, मुझे लैपटॉप लेना है, बाइक लेना है, स्कूटी लेना है, मुझे फलाने सिटी में बिजनेस बिल्ड करना है, मुझे अगले महीने में उस शहर जा रहा हूँ काम करने।
आप लोगों से बात करिए, ऐसा ऐसा आप दिखाइए, ऐसा आप जताइए। आप तो डरते हैं बोलने में कि यार मैं बोल दिया अगले महीने एक नई मोबाइल फोन खरीदूंगा और पता चला कि पैसे बने नहीं और नई मोबाइल आई नहीं, तो लोग बेइज्जती करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। नहीं नहीं, वो मजाक उड़ने दीजिए, क्योंकि शायद हो सकता है उस मजाक के डर की वजह से आपकी प्लानिंग बने, उस डर की वजह से आप अपने बिजनेस को लेके आगे जाएं। तो थर्ड पी, परसुएंस करना है लोगों से अपनी प्लानिंग्स, यानी कि जो आप कुछ करने वाले हैं ना, अपनी टीम से, अपने अपलाइन से, अपने घर में पक्का बात करिए कि मैं पक्का अगले 6 महीने में कार खरीदने वाला हूं। मुझे पता है कई बार आपने ऐसा किया है, नहीं पूरा हुआ है सपना, लेकिन क्या दिक्कत हो गई? आप सोचिए ना कि नहीं पूरा हुआ, फिर भी आपके अंदर चाहत तो पैदा हुई ना कि कार में आना है। हो सकता है नई प्लानिंग हुई, और आप अब अगर नहीं दुनिया को बता रहे हैं तो सोच के देखिए आपके अंदर की विल पावर कमजोर हो रही है। अब आप साइकिल खरीदने की भी कंडीशन में नहीं है, कार तो छोड़ दीजिए। जब आप कार खरीदने की लोगों से बात करते थे तो आपके अंदर वो गुर्दा था, जेब में पैसे नहीं थे, अकाउंट्स में 0 रुपए थे, फिर भी लगता था कि आप कार खरीद लाएंगे अगले 6 महीने में। आपके अंदर वो जोश था, वो बिलीफ सिस्टम था। लेकिन आप दुनिया की बातों को मान करके, दुनिया का परवाह कर करके आप अपने सपनों के बारे में अब किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं। अब आपको एक छोटी 10 रुपए की चीज खरीदने में 10 बार सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर का जो 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 कहते हैं ना, जो ड्रीमर था, जो सपना देखने वाला व्यक्तित्व था, वो मर गया है। फिर से आपको जिंदा करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा आपको। मुझे पता है कि शायद आप कई बार मुट्ठी बंद करेंगे, नहीं पूरा होगा, कई बार आपको बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो व्यक्ति जग गया ना, ड्रीमर, तो आपको ड्रीम दिखा दिखा के, काम करवा करवा करके, हम कहते हैं बड़ी कार नहीं तो छोटी कार तो ले आएगा, बड़ी मोबाइल फोन नहीं तो छोटी मोबाइल फोन पक्का खरीदवाएगा, बड़ी महंगी वाली बुलेट तो नहीं लेकिन टू व्हीलर्स कोई भी छोटी वाली खरीदवा देगा। तो अंदर वाले को बहुत ज्यादा ड्रीमर बनाने के लिए, उसको एक्टिव रखने के लिए आपको परसुएंस करना पड़ेगा। आपको लोगों से अपने अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बात करना पड़ेगा कि मुझे नेक्स्ट मंथ सिल्वर करना है, मुझे नेक्स्ट मंथ अपने टारगेट को कंप्लीट करना है, मैं फलाने डेट को टारगेट कर रहा हूँ। जब लोगों को कई बार स्टेज पे बुलाया जाता है कमिटमेंट के लिए, सोचते हैं कि मैं क्या बोलूं, बोल दूंगा नहीं पूरा होगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे। अरे नहीं, कोई मजाक नहीं उड़ाने वाला है। क्या कोई मजाक उड़ाएगा? जो व्यक्ति आपका मजाक उड़ाएगा उसने खुद भी कोई अचीवमेंट नहीं बनाई है। आप उसके बारे में इतना मत सोचिए। आप सिर्फ सिर्फ ये बोल जाइए कि मैं अगले महीने 10 तारीख तक अपना टारगेट जीतूंगा। और ऐसा बोलने से ना आपके अंदर वाला जो ड्रीमर है, जो एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट होकर के काम करवाएगा आपसे कि भाई 10 तारीख बोला है ना, उसमें पूरा करना है। इस चक्कर में अगर टारगेट पूरा हो गया तो सोचिए किसका फायदा? खुद का तो फायदा है ना। ये चीज बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। 3P फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, और इस बिजनेस में बहुत ज्यादा खुश रहने की जरूरत है। इस बिजनेस से अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो वो खुशी आपके चेहरे पे आनी चाहिए, वो एक्साइटमेंट चेहरे पे आनी चाहिए। कभी भी कोई कुछ भी पूछे, आपका हमेशा पॉजिटिव रिप्लाई होना चाहिए। बोला यार माता रानी की बढ़िया कृपा है, लक्ष्मी जी एकदम बढ़िया कृपा बना के रखे हैं, धन बरस रहा है, बढ़िया चल रहा है, ठीक होगा। आप अगर हमेशा रोते रहेंगे तो आप जानिए कि यूनिवर्स में आप अपना रोना रोना भेज रहे हैं, और रोने से काम नहीं चलने वाला है। रोने से लोग आपके साथ नहीं जुड़ने वाले हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। बोलते हैं भाई साहब, अरे आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ अजीत सर। देखो ना, आपको 6 महीने हो गया ग्लोबेदा में, अभी तक तो आप 1 लाख रुपए पे आ ही नहीं पाए। बात तो ऐसे कर रहा है जैसे उसको 1 लाख रुपए महीने आता है। तो सामने वालों की बातों को हम बहुत ज्यादा सीरियस लेके चले जाते हैं। आपको उसकी बातों को बिल्कुल नेग्लेक्ट करके उसको अपने मन में क्वेश्चंस करना है कि जो व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है या फिर गुमराह कर रहा है या फिर आपको जो टोंट मार रहा है, उसकी स्थिति क्या है इस बिजनेस में, या इस बिजनेस में नहीं तो बाहर की दुनिया में क्या स्थिति है। आपको हमेशा ये बात करनी है, और ये अपने प्रोटेक्शन पे आपको अंदर बात करनी पड़ेगी। नहीं तो आप खुद को प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो कोई भी आएगा, आपको किसी भी गली का कुत्ता आएगा और फटाफट आपके ऊपर भोंक के चला जाएगा। आपको हमेशा अपने अंदर बात करनी पड़ेगी कि भाई साहब तुम ही अपनी हालत देख लो, ठीक है। कई लोग मिलते हैं, मुझे बोलते हैं, कई जगह मैंने देखा, कई लीडर्स को बोलते हैं कि यार, अरे उस कंपनी में मुझे एक बार फोन आया एक लीडर्स का, बोला सर आप जैसा एक ग्रेट लीडरशिप अगर उस कंपनी में अभी तक रह गया होता ना,
तो सर अभी तक तो जलवा हो गया होता। मैंने बोला भाई तू है ना वहां पे, तेरा कितना बड़ा जलवा हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं वहां रहता तो मेरा जलवा होता नहीं होता बात की बात है, तू तो अभी वहीं पे है, तेरा कितना बड़ा जलवा हो गया। तो तू भाई अपने जलवे के बारे में ज्यादा ध्यान दे, और मैं जहां पे हूँ मेरा वहां जलवा चल रहा है। इसलिए आप जहां भी हैं, बहुत शानदार काम चल रहा है आपका, और आप बहुत शानदार व्यक्तित्व हैं, बहुत शानदार चीजें होने वाली हैं। सिर्फ आपको हमेशा किसी भी ऐसे व्यक्ति को लेकर के अपने अपने आप को प्रोटेक्शन तैयार करना पड़ेगा। अगर वो कुछ भी नेगेटिव बोले, आपको ऐसा रिप्लाई करना पड़ेगा। और 3 फॉर्मूला आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, पेशेंस, प्रेजेंस और परसुएंस। तीनों चीजें, यानी कि धैर्य बना के रखना है, और उपस्थित रहना है, हर जगह दिखते रहना है, और जो आप अच्छा चाहते हैं उसके बारे में लोगों से बात करनी है। ये 3 चीजें आपको इस बिजनेस में, फ्लाइट को आपको हमेशा ऊपर लेके जाएगा, टेक ऑफ करवाएगा, और आप इस बिजनेस में पक्का डायमंड बन के आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। पूरी इंटायर फैमिली को बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे सेशंस में आए। और मैं कहता हूं फिर से मुट्ठी बंद कर लीजिए। अभी भी हमारे पास लगभग राउंड फिगर देखा जाए तो 1.5 महीने के आसपास है जो हमारा रनिंग चल रहा है, बुनांजा, आगरा, मथुरा, वृंदावन। और ये तीनों जगह हमें इन तीनों ब्यूटीफुल प्लेस पे घूमने का मौका है। और आप सारे लोग फिर से तैयारियां करिए, आज के आज रात में आईडी खोलिए, नहीं खोलने आता है तो अपलाइन से बात करिए, और चेक करिए कि कितना सेल पॉइंट बची हुई है इस हमें बोनांजा को कंप्लीट करने में। हमारी टीम में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो शायद बोनांजा के नजदीक हैं, पूरी प्लानिंग करिए, और पूरी की पूरी फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग हम इस अगले बोनांजा में हम लोग जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सारे लोग सेशन में आए, मजा आया आपसे बातचीत करके, बहुत ऊर्जा मिलती है आपसे बात करने के बाद। और मुझे भरोसा है कि टीम नंबर 1 बनेगी और ये टीम करके दिखाने वाली है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक्स।